अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज हमारा मक्कतुल मुकर्रमा में दूसरा दिन है, दूसरी ज़ियारत या दूसरा व्लॉग कह लीजिए। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आम तौर से हज और उम्रा टूर्स वाले लेकर नहीं जाते हैं, तो वो जगह आपको लेकर जा रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जिसको कुरान पाक ने फ़तह मुबीन कहा है, खुली फतह इसको कहा है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये हम मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकल रहे हैं और अपनी ज़ियारत की जगह पर जा रहे हैं। अभी होटल से हम निकले हैं, थोड़ी ही दूर पर 1-2 किलोमीटर पर अभी हम आए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सड़कें देखिए, आसपास का इलाका देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, और ट्रैफ़िक कितने रूल्स और रेगुलेशन में यहाँ पर चलता है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं, फ़ाइन बहुत ज़्यादा है और जुर्माना ज़्यादा अदा करना होता है, इसलिए ज़रा डंडाशाही है, इसलिए यहाँ पर सब कंट्रोल में है। देखिए कितनी शराफत के साथ सब गाड़ी चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी ट्रैफ़िक रूल्स बहुत सख्त हैं, लेकिन थोड़ा सा मुरव्वत कर दी जाती है तो सब एक दूसरे पर चढ़े जाते हैं। अब आप देखिए ये जो आसपास में जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस सरज़मीन पर खजूर के अलावा कुछ नहीं उगता। तो मैंने ऐसा सुना है कि ये जो दरख्त लगे हैं ये कहीं और से मिट्टी लाकर यह दरख्तों को उगाया गया है। बहरहाल अभी हम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसको कुरान पाक ने फ़तह मुबीन कहा है, खुली फतह कहा है। हम आपको लेकर जा रहे हैं सुलह हुदैबिया जहाँ पर हुई थी, उस जगह पर आपको हम लेकर जा रहे हैं। अभी रास्ते में हम हैं और उसी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये मस्जिद अश-शुमैसी है। ये हुदैबिया अभी चूँकि एक छोटा सा महल्ला बन गया है, तो ये वहाँ की मस्जिद है और यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी खुल गई हैं। और अभी जो इलाका आपको नज़र आने वाला है, ये हुदैबिया का वो मकाम है जहाँ पर बैत रिज़वान हुई थी, ये वाला इलाका। अब यहाँ पर जो ये आवाज़ चल रही है मेरी, मैंने यहाँ पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन शोर इतना था, हवा का इतना ज़ोर था कि मैंने वो वॉइस जो है म्यूट कर दी और आपको अलग से मैं रिकॉर्डिंग कर ये वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आपको शॉर्टकट में ये वाक़या सुनाता हूँ क्योंकि ये वाक़या बहुत लंबा है। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर उम्रा किया था, और वो ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया तो सहाबा समझ गए कि ये इशारा है कि हमें उम्रे को जाना है। 1500 सहाबा को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और इस जगह पर आकर क़याम किया। ये हुदैबिया का मकाम है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, यहाँ पर आपका क़याम था। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है एक मैसेज देने के लिए, एक मैसेंजर बनाकर, कासिद बनाकर मक्का भेजा था कि हम, क्योंकि इस तरह की अफवाह चली थी कि शायद मदीना वाले जंग करने के लिए आए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और कहा कि उनको बताओ कि हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, उम्रा करेंगे और हम निकल जाएंगे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया। यहाँ पर ये अफवाह चली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा की बैत ली और कहा कि आप आखिर तक हमारा साथ, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उसे बैत रिज़वान कहा जाता है। और लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि वो जो ख़बर थी जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की, वो अफवाह ठहरी, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को कहलवाया कि हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, हम चले जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा ये भी आता है कि मक्का वालों ने भी एक जासूस यहाँ पर भेजा था सहाबा के अंदर कि वो देख कर आओ कि क्या क्या तैयारी से वो आए हैं। तो जब वो जो जासूस जब आया, सहाबा के दरमियान रहा और जब जाकर उसने जो रिपोर्ट दी, तो उसने असल में देखा ये सहाबा की और सहाबा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत देखा वो ये थी कि यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी भी सहाबा ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि अपने हाथ पैर और सर पर मल लिया करते थे। आप चमड़े के बिस्तर पर सोते थे, उसमें पसीना लगता था तो वो पसीना निकाल कर शीशे में भर देते थे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल मुंडवाते थे तो वो बाल भी वो संभाल कर रखते थे सहाबा किराम। तो उसने जब देखा तो जाकर कहा कि मैंने ऐसे चाहने वाले अपने सरदार के, अपने नबी के मैंने कहीं नहीं देखा। वो उनका थूक भी गिरने नहीं देते और उनका वज़ू का बचा हुआ पानी भी गिरने नहीं देते, उनका पसीना भी जमा करके रखते हैं। अगर वो एक इशारा भी कर दे तो ये मक्का की ईंट से ईंट वो बजा देंगे, तो उनसे जंग करना ठीक नहीं है। तो जब ये जासूस की रिपोर्ट जब वो देखी तो उन्होंने इसको यानी जंग बंदी का एक मुआहिदा करने के लिए कुछ मुशरिकीन मक्का को भेजा। बड़ा लंबा वाक़या, मैं अगर नाम ले लेकर सबको सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर वो आए, मुख्तसर ये कि वो आए, फिर मुआहिदा किया। फिर मुआहिदा ऐसा था कि बड़ा झुक कर मुआहिदा किया गया, सारी मक्का वालों की शर्तें मान ली गई। जैसे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया तो मना कर दिया गया कि हम आपको रसूल नहीं मानते, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो। फिर उसके बाद ये कहा गया कि हमारा कोई आदमी आपके पास आएगा तो आपको भेजना पड़ेगा, आपका कोई आदमी हमारे पास आया तो हम नहीं भेजेंगे, और अभी इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, आप चले जाओ, अगले साल आना, वगैरह वगैरह। इस तरह की शर्तें थी। तो सहाबा बड़े यानी जज्बाती हो गए थे कि अल्लाह के रसूल क्या हम हक़ पर नहीं हैं, क्या हम इनसे जंग नहीं कर सकते, क्या हम इनको सबक नहीं सिखा सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को मना किया और कहा कि जो अल्लाह करते हैं वो बेहतर करते हैं, अच्छा करते हैं। बस यहाँ पर आप इस बात पर सारे सहाबा ने बात को मान लिया और जैसे यानी अपने कदम पीछे हटा दिए। हालांकि जोश और जज्बे में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वो मान गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसी सुलह हुदैबिया यानी इसी सुलह को लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खुली फतेह दी कि फ़तेह मक्का हुआ, यानी मक्का फ़तह हुआ। और जिस तरह से मतलब सहाबा के अंदर जो इस सुलह को लेकर जो एक तरह से यानी एक शक के जैसा कुछ था, तो वो निकल गया और अल्लाह ने ऐसी फ़तह अता फ़रमाई कि अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, यानी ये तुम्हारे लिए खुली फ़तेह हैं। बहरहाल ये वाक़या बहुत लंबा है, हो सकता है मेरे से कुछ कमी कोताही हो गई, जो बर वक्त मुझे याद आ गया मैंने आपको सुना दिया। अभी हम वापसी के लिए निकल गए हैं। मैं आपको वापसी में कुछ बड़े अच्छे मंज़र मुझे देखने को मिले, वो मैं आपको असल में बताना चाह रहा था। देखिए ये सिग्नल है, वो सामने वो हमारे साथ जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने बताया कि कैमरे ऐसे हैं कि बेल्ट कैसा लगा है वो तक बता देते हैं। यानी होता है ना कि बेल्ट होता है जो कंधे से। अब ये देखिए हम हालांकि अभी हरम से मुझे लगता है कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आपको ये जो क्लॉक टावर है, ये जो मक्का टावर जिसे कहा जाता है, अब तो चूँकि मक्का की ये पहचान हो गई है, बड़ी दूर से नज़र आती है और बड़ा ये हसीन मंज़र है माशाअल्लाह, और बड़ी तबीयत खुश हो जाती है देखकर कि कितना प्यारा ये मंज़र है, कितना खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। और ये मक्का में आप कहीं भी चले जाइए आपको ये जो घड़ी है ये नज़र आती है। हम सादी ज़बान में इसको घड़ी वाली बिल्डिंग कहते हैं ताकि हर एक को समझ में आए कि हाँ घड़ी वाली बिल्डिंग है। और देखिए ये पूरी बस्ती है जो मक्का को घेरे हुए हैं। आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर ये जो लाल कलर की जो घर है, ये बस्तियाँ हैं, यहाँ पर जो बाहर से आए हुए हैं काम को वो लोग यहाँ पर अक्सर रहते हैं। बाकी जो सऊदी शेख लोग हैं वो तो भाई जद्दा में रहते हैं, कोई रियाद में रहता है, या बड़े बड़े उनके बंगलो है, रो हाउस है। अल्लाह ने बहुत माल दिया है। और माशाल्लाह देखिए ये टनल कितना प्यारा, कितना साफ़ सुथरा, लाइटिंग वगैरह सब माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त। अभी हम अजियात की तरफ असल में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अजियात में हमारा होटल है, वहाँ पर स्टे हमारा। आज का हमारा शायद दूसरा दिन है। और ये देखिए ये टनल ख़त्म हुआ, फ़ौरन दूसरा टनल आता है। ये टनल के बाद में अजियात आ जाएगा जहाँ पर हमारी बिल्डिंग वगैरह है। और हमारे जो टैक्सी वाले हैं ये बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत जल्दी घुल मिल गए, अच्छे से हम लोगों ने हंसी मजाक भी किया, और वो अभी हमको अपनी होटल के पास छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल आज का जो वीडियो है ये ख़त्म होने को है और हम आपसे यानी इजाज़त चाहेंगे। अभी ये जो इलाका नज़र आ रहा है ये अजियात का है, जहाँ पर हमारी होटल है। हमारे जो टैक्सी ड्राइवर है ये हमको वहाँ पर छोड़ देंगे। और मतलब हमारी होटल से शायद 700
700 के आसपास, 700 मीटर के आसपास हरम शरीफ है। नमाज़ पढ़ना हो तो बहुत हो गया, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम लोग हरम तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है टूर्स की तरफ से। खाने का भी ऐसा इंतज़ाम है कि आपको एहसास नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर हैं।